सलमान खान नरेंद्र मोदी को गुड मैन कहा है, इस पर खालिद रशीद साहब ने क्या कुछ कहा ये सुनिए। सलमान खान के मोदी से मिलने पर बड़ा विवाद हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मगुरु फिरंगी महली ने सलमान खान की निंदा की है। पतंग उत्सव में सलमान खान और नरेंद्र मोदी एक साथ पतंग उड़ाते नजर आए थे। सलमान को मोदी से नहीं मिलने जाना चाहिए था, ये कहना है फिरंगी महली का। काइट फेस्टिवल में शामिल हुए थे सलमान खान। अहमदाबाद में पतंग उत्सव में सलमान खान शरीक हुए थे। सलमान खान के मोदी से मिलने पर बड़ा विवाद हुआ है। क्या कुछ कहा है धर्मगुरु फिरंगी महली ने, आइए आपको सुनाते हैं। काफी अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है और हम लोग उसको कंडेम करते हैं। और उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका खुद का भी ताल्लुक एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से है और माइनॉरिटीज क्या जितने सेकुलर हिंदुस्तानी हैं उनका मोदी के सिलसिले में क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं, वो जग जाहिर है। इस वजह से हम समझते हैं कि सलमान खान को इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था या इस तरीके से मोदी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। इससे एक बहुत गलत मैसेज गया है और हम ये समझते हैं कि उनको अपनी इस गलती को दुरुस्त करना चाहिए। समझते हैं उनको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनकी एक फैन फॉलोइंग है और इस किस्म का जब वो स्टेप उठाते हैं और उन्होंने उठाया है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गलत पैगाम जाता है, लोगों के अंदर एक मायूसी पैदा होती है और इस वजह से उनको जो भी पब्लिक फिगर होता है उसे हर कदम फूक के रखना चाहिए जिससे कि कोई भी गलत मैसेज ना जाए। और जो कुछ भी सलमान खान ने मोदी के सिलसिले में कहा है कहीं ना कहीं उससे बहुत ही गलत मैसेज गया है। तो हमारे साथ जमीयत उलमाए हिंद के प्रवक्ता अब्दुल हमीद जुड़ रहे हैं। अब्दुल हमीद साहब, आपकी राय इस पर क्या है? और फिरंगी महली साहब कह रहे हैं कि उनकी निंदा कर रहे हैं कि सलमान खान को नरेंद्र मोदी से नहीं मिलना चाहिए, आखिर क्यों? देखिए, खालिद रशीद फिरंगी महली ने जो कुछ कहा है वो एक सही एहसास का उन्होंने जो है इजहार किया है, सही बात का जी। और ये सिर्फ जो है अकलियत और अक्सरियत का मसला नहीं है बल्कि ये मानव मसला है। और इसमें जो नरेंद्र मोदी का रवैया रहा है उसमें तो अक्सरियत और जो है खुद हिंदू भाई भी जो है उसके खिलाफ रहे हैं और ज्यादातर आप देखेंगे कि इसमें आगे। लेकिन नोमानी साहब, हिंदुस्तान की किसी कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को कटघरे में नहीं खड़ा किया अब तक। ये देखिए, कोर्ट का मामला जो है वो बड़ा पेचीदा होता है, उसमें बहुत सारी चीजों तत्वों में जो है अगर थोड़ी बहुत। लेकिन नोमानी साहब, आप क्या कोर्ट की राय से जुदा राय रख सकते हैं? नहीं, देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि गुजरात में जो है दंगा हुआ और लोग मारे गए। कोर्ट जो है वो ये तो इनकार नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहीं से भी उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि जो है गुजरात के उस वक्त वो जो है वो जो है मुख्यमंत्री थे और सीएम थे। और तो क्या जो कुछ अभी मुजफ्फरनगर में हुआ उसके लिए आप अखिलेश यादव को जिम्मेदार मानते हैं? हर राज्य में जिस वक्त दंगे हुए उसके लिए क्या आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, बिल्कुल जिम्मेदार मानते हैं। जो सत्ता में होता है वो जिम्मेदार होता है दंगा फसाद को रोकने के लिए। इसी तरह मोदी भी जो है जिम्मेदार है, अखिलेश को भी हम जिम्मेदार मानते हैं यूपी में जी। और तो जो सलमान खान ने ये किया है, सलमान खान जो है वो मुस्लिम समाज का जो है प्रतिनिधि और जो है वो नुमाइंदा नहीं है। ये लोग पैसे के जो है गुलाम होते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अगर आप जिम्मेदार मान रहे हैं तो कोई मौलाना, कोई उलेमा अखिलेश यादव से अब नहीं मिलेगा और मिलेगा तो आप भी उसी तरह से निंदा करेंगे इसकी? वो मिलते हैं मसले को हल कराने के लिए और जो है मसले की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। और ये जो है बुनियादी तौर पे ये लोग जो है वो धर्मनिरपेक्ष जो है वो पार्टियों से और उस विचारधारा को लेकर चलते हैं। इनका दावा यही होता है। शुक्रिया नोमानी साहब, न्यूज 24 से बात करने के लिए। तो आइए आपको सुनाते हैं आखिर सलमान खान ने ऐसा क्या कुछ कहा जिस पर इतना विवाद हुआ है और उन्हें विवाद का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं पहले सलमान खान ने क्या कुछ कहा। The best man for the country. The best man for the country. For all of us. God should decide that who is the best man for Bharat. For India. For Hindustan. And the best man for our country should be the PM of this country. देखिए, मेरी
गुड मैन है मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर। मैं आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर बेस्ट मैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, जहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहाँ पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। तो यू हैव टू गिव मोदी साहब द वोट। आई हैव टू गिव माई पीपल द वोट। आई नो कि छोटा 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 करके बड़ा 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 होता जाएगा। मैं इस फिल्म लाइन का हूँ, एक फिल्म लाइन का हूँ। आप फिल्मों के बारे में आप उनसे जो भी सवाल पूछें वो मैं क्लियर कट जवाब दे सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं जवाब देना शुरू करूँ, बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड नॉलेज, मैं फंसता जाऊंगा। और फिर बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड नॉलेज हंसना और टीवियों पर आना, दैट इज नॉट ओके। मेरी पर्सनल ओपिनियन, मोदी साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। आज पहली बार मुलाकात हुई है। आई होप कि ये मुलाकात बढ़ती रहे एंड वी गेट अलॉन्ग। Thank you. He's a great man. He's doing a lot for this state, and I wish Modi साहब all the best in life. मैं यहाँ पर आया हूँ सपोर्ट के लिए, प्रमोट करने के लिए। जय हो। मोदी साहब से मुलाकात हो गई, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर और भी अच्छा लगा। The best man. जी मेरी विश मोदी साहब के लिए कि जो मोदी साहब की तकदीर में हो वो मोदी साहब की तकदीर में हो, मिलना चाहिए। जो मेरी तकदीर में होगा वो मोदी साहब को मिलेगा। अभी तो मैं अपनी खुद की फिल्म की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। देखिए, जहां तक के एक सवाल होता है वोट देने का एक सवाल होता है। तो सलमान खान साफ साफ तरीके से बचते नजर आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुड मैन जरूर कहा, लेकिन बेस्ट मैन नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री बेस्ट मैन होना चाहिए। बेशक सलमान की और नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात विवादों में हो, लेकिन सलमान खान ने नरेंद्र मोदी को बेस्ट मैन नहीं कहा। उन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री बेस्ट मैन होना चाहिए और नरेंद्र मोदी गुड मैन है। सवाल यह कि आखिर सलमान खान किसे बेस्ट मैन कहना चाहते थे? क्या सलमान खान नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बेस्ट मैन हो वो ही देश का पीएम बने।